दहशतगर्दों से कोई खौफ नहीं, दहशतगर्द 10 हमले करे हम 1000 जवाब देंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का पेशावर में तकरीब से खिताब। मजीद कहा, केपी पुलिस की कुर्बानियों का हक हम अदा नहीं कर सकते, शोहदा की कुर्बानियां लाजवाल हैं। तहरीक इंसाफ कौन से सियासी पहलवान किस अखाड़े में उतारेगी, मशावरत के लिए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अडयाला जेल पहुंच गए। बानी चेयरमैन पीटीआई से टिकटों पर मशावरत का फाइनल राउंड होगा। पीटीआई आज शाम तक टिकटों का ऐलान कर देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। 14 दिसंबर के बाद होने वाली तमाम कार्रवाई कलअदम करार दे दी। अटॉर्नी जनरल ने इन कैमरा कार्रवाई को असर नौ करने की यकीन दहानी कराई। अदालत ने साइफर केस का ट्रायल रोकने का हुक्म वापस ले लिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, 13 गवाहों के बयान दोबारा रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल पीटीआई को बल्ले के निशान का नोटिफिकेशन जारी ना किया। बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन के हुकाम आज सर जोड़कर बैठेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अहम इजलास की सरबराही करेंगे। चारों मेंबरान और स्पेशल सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर मुशावरत की जाएगी। लीगल टीम कानूनी निकात पर ब्रीफिंग देगी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मुजाहिर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्तीफा वजीर आजम के एडवाइस पर मंजूर किया। आइन के आर्टिकल 179 के तहत मंजूरी हुई। गुज़श्ता रोज इस्तीफा सदर मुमलिकत को अरसाल किया गया। जस्टिस मुजाहिर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत पर कार्रवाई का सामना। रेफरेंस में उन पर असासों से मुतालिक इल्जामात थे। गुज़श्ता रोज काउंसिल को तफसीली जवाब जमा करवाया। खुद पर आए तमाम इल्जामात की तरदीद की। आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलें निपटा दी गईं। आज से नए मरहले का आगाज। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी करेगा। नजर सानी शुदा फहरिस्त जुम्मे को शाया की जाएगी। उम्मीदवार कल तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशान हफ्ते को अलॉट किया जाएगा। ट्रिब्यूनल फैसलों के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कल जवाब तलब कर लिया। NA 150, 151 और PP 218 से कागजात मुस्तरद हुए। ट्रिब्यूनल फैसलों के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी का लाहौर हाई कोर्ट से रजू। 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। ट्रिब्यूनल और रिटर्निंग अफसरान ने कानून के मुनाफी कागजात मुस्तरद किए। NA 150, 151 और PP 218 से कागजात मुस्तरद हुए। आम इंतखाबात के लिए नून लीग ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। रावलपिंडी से हनीफ अब्बासी और दानियाल चौधरी को टिकट मिल गया। गुजरांवाला डिवीजन से ख्वाजा आसिफ, सायरा अफजल तारर को टिकट जारी। नौशीन इफ्तिखार, खुर्रम दस्तगीर और एहसन इकबाल भी लीगी उम्मीदवार बन गए। फैसलाबाद डिवीजन से राना सनाउल्ला, आबिद शेर अली और राजा रियाज, कैसर अहमद शेख भी टिकट लेने में कामयाब हो गए। झंग से फैसल साले हयात शेर पर इंतखाब लड़ेंगे। पंजाब में नून लीग ने अपने पत्ते शो कर दिए। पार्टी के 2 बड़े नाम टिकट से महरूम। गुजरांवाला डिवीजन में दानियाल अजीज शेर का निशान ना ले सके। NA 96 से तलाल चौधरी को पार्टी टिकट ना मिला। लीगी क़यादत को तलाल चौधरी या नवाब शेर वसीर के दरमियान इंतखाब में मुश्किलात। MQM ने कराची में उम्मीदवार फाइनल कर दिए। कौमी असम्बली की 18 नशिस्तों पर कैंडिडेट्स का ऐलान।
4 नशिस्तों पर सियासी हिकमत अमली फाइनल न हो सकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248 से उम्मीदवार, फारूक सत्तार NA 241 और 244 से मैदान में उतरेंगे। मुस्तफ़ा कमाल भी 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 242 और 247 से किस्मत आजमाई करेंगे। रऊफ सिद्दीकी 237, अरशद वोहरा NA 240 से इंतखाब लड़ेंगे। मुत्तहिदा कराची में कौमी असम्बली की 4 और 10 सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार। सुना था कि यहाँ मुस्लिम लीग नून का राज है, मगर वो तो नजर नहीं आते। क्या आपको मालूम है कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे? मुझे भी नहीं मालूम। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में कारकुनान से खिताब। कहा नून लीग की आदत बन चुकी है, वो हर इलेक्शन से भागते हैं। अवाम अब नून लीग वालों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। नून लीग चाहे या ना चाहे 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होंगे। लाहौर भुट्टो का था, लाहौर भुट्टो का है और लाहौर भुट्टो का ही रहेगा। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा के अखाड़े में पहलवान उतार दिए। कौमी असम्बली के 45 में से 38 हलकों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। NA 30 से मियां गुल शहरियार, NA 8 बाजोर से अखूनजादा चट्टान को टिकट जारी। NA 20 से उस्मान तरकई, NA 43 से अनवर सैफुल्ला फाइनल, NA 44 से फैसल करीम कुंडी, NA 45 से फताउल्ला उम्मीदवार। 9 मई केसेस बानी PTI और शाह महमूद के खिलाफ समाअत। दोनों रहनुमा 12 मुकदमात में गिरफ्तार हैं। तफ्तीशी टीमें बानी PTI का जुडिशल रिमांड दे दिया। शाह महमूद कुरैशी के 12 केसेस में जुडिशल रिमांड में तोसी की जाएगी। उधर नैब कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत भी शेड्यूल। नैब गवाहान को अदालत में पेश किया जाएगा। जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत करेंगे। मुल्क के बेशतर हिस्से जाड़े की लपेट में। कराची से खैबर तक सर्दी ही सर्दी। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंसमात से नीचे गिर गया। शदीद ठंड ने निज़ाम जिंदगी जमा दिया। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी। कोयटा में -1 रिकॉर्ड। उधर कलात में दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके यख बस्ता हवाओं और धुंध में जकड़े रहे। मोटरवे के बेशतर सेक्शंस को बंद करना पड़ा। उधर कराची में साल की सर्द तरीन रात रही। कम से कम दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और सहूनी फौज का फलस्तीनियों की नस्लकुशी से जी न भरा। 24 घंटों में 150 से ज्यादा वहशियाना हमले। एक रोज में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने एम्बुलेंस को निशाना बनाया। फलस्तीनी हिलाल अहमर के 4 कारकुन शहीद हो गए। इसराइली तैयारों ने एम्बुलेंस को जानबूझकर निशाना बनाया। अल अक्सा अस्पताल के अतराफ में शदीद बमबारी। 40 से जायद फलस्तीनी निशाना बने। शहदा की तादाद 23,350 से बढ़ गई। फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म अवामी शिकायत के लिए खोल दिया।